गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एमजेसी मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पहले भी मैंने 4-5 वीडियो बना दिए हैं मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मराठों का प्रशासन आज का हमारा टॉपिक है। मराठों का प्रशासन। मराठों का प्रशासन आज हमको पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था मराठों का, ये हमको पढ़ना है। आइए देखते हैं कैसा शासन का मॉडल था, प्रशासन कैसे था। शिवाजी 1630 से 1680 ने, ये जो ब्रैकेट में जो दिया है ये उनका कार्यकाल है कि कब से कब तक उन्होंने रूल किया। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी ने क्या किया? मराठा अम्पायर का नींव, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, बेस, पिलर। जैसे घर बनता है तो पहले पिलर रखा जाता है, नींव। तो ऐसे ही मराठा साम्राज्य का नींव किसने रखा? तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी और उनका कार्यकाल जो कब वो रूल करते थे तो 1630 से लेकर के 1680 के बीच शिवाजी का शासनकाल था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। ठीक है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की क्या रखी? नींव रखी और एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। उनकी व्यवस्था में अष्टप्रधान मंडल, मतलब 8 मंत्रियों का समूह प्रमुख था। उनकी व्यवस्था में अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों का समूह क्या था? प्रमुख था। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सचिव लेखन मंत्री, सेनापति सैन्य और अन्य शामिल थे। ये क्या कह रहा है कि उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया शिवाजी ने। उनकी व्यवस्था में क्या बनाया उन्होंने? अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों का समूह बनाया। इसका नाम उन्होंने रखा था अष्टप्रधान मंडल। इसमें पेशवा थे प्रधानमंत्री, अमात्य थे वित्त मंत्री, सचिव लेखन, सेनापति सैन्य और अन्य शामिल थे। 8 लोगों का, 8 मंत्रियों का समूह, अष्टप्रधान मंडल उन्होंने बनाया। यह मंडल, ये जो अष्टप्रधान मंडल था, 8 मंत्रियों का जो समूह था, ग्रुप बनाया उन्होंने 8 मंत्रियों का शासन करने के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, यह मंडल राजा को सलाह देता था, एडवाइस देता था राजा को, और विभिन्न विभागों का संचालन करता था। यह जो मंडल था, अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों का जो समूह था, यह मंडल राजा को सलाह देता था और विभिन्न विभागों का संचालन करता था। शिवाजी ने भूमि कर प्रणाली को सुधारा। जमीन का जो टैक्स लग रहा था उसका जो सिस्टम था उसको सुधारा। शिवाजी ने भूमि कर प्रणाली को सुधारा, जिसमें रैयतवारी पद्धति के तहत किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। पहले एक सिस्टम था रैयतवारी, तो रैयतवारी पद्धति के तहत किसानों से सीधे क्या वसूला जाता था? कर, टैक्स वसूला जाता था। शिवाजी ने भूमि कर प्रणाली को सुधारा, जिसमें रैयतवारी पद्धति के तहत किसानों से सीधे कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। रैयतवारी पद्धति का स्टार्ट कराया शिवाजी ने। उनकी सेना में घुड़सवार, जिसको बड़गीर भी कहते थे, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, और पैदल सैनिक शामिल थे, जो किलों जैसे कि रायगढ़ पर आधारित थी। ठीक है, कह रही उनकी सेना में, शिवाजी का जो सेना था उसमें घुड़सवार थे और पैदल सैनिक भी थे, जो रायगढ़ का किला के जैसा था, आधारित था।
मराठों का प्रशासन विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी और बाद के पेशवाओं के शासनकाल में एक संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और प्रभावी इफेक्टिव व्यवस्था थी जो उनकी सैन्य शक्ति, सेना की शक्ति और सामाजिक संरचना पर आधारित थी। यह भारतीय इतिहास में एक स्वदेशी शासन मॉडल के रूप में उल्लेखनीय है। भारत के इतिहास में स्वदेशी, खुद का अपना शासन करने का तरीका, शासन मॉडल, स्वदेशी शासन मॉडल शिवाजी के समय और जो पेशवा का जो शासनकाल था उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो काफ़ी प्रभावी था, संगठित था और सेना का शक्ति पर निर्भर था, सामाजिक संरचना पर था, सोशल स्ट्रक्चर पर। तो शिवाजी 1630 से 1680 ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। उनकी व्यवस्था में अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों का समूह प्रमुख था। इसमें पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त सचिव, लेखन, सेनापति सैन्य और अन्य शामिल थे। यह मंडल राजा को सलाह देता था और विभिन्न विभागों का संचालन करता था। शिवाजी ने भूमि कर प्रणाली को सुधारा, जिसमें रैयतवाड़ी पद्धति के तहत किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। उनकी सेना में घुड़सवार, बरगीर और पैदल सैनिक शामिल थे जो किलों जैसे रायगढ़ पर आधारित थी। मराठों का प्रशासन विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी और बाद के पेशवाओं के शासनकाल में एक संगठित और प्रभावी व्यवस्था थी जो उनकी सैन्य शक्ति और सामाजिक संरचना पर आधारित थी। यह भारतीय इतिहास में एक स्वदेशी शासन मॉडल के रूप में उल्लेखनीय है। मराठों का प्रशासन भारतीय इतिहास में एक स्वदेशी शासन मॉडल के रूप में देखा जाता है। शिवाजी ने भूमि कर प्रणाली, ज़मीन का जो टैक्स का जो सिस्टम था उसको भी सुधारा, रैयतवाड़ी टैक्स पद्धति लाया जिसमें किसान से सीधे कर वसूला जाता था। शिवाजी के बाद पेशवाओं खास करके 1713 से प्रशासन को और विकसित किया और डेवलप बनाया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव जैसे पेशवाओं ने सत्ता को केंद्रीकृत किया, सेंट्रलाइज किया पावर को। पेशवा अब केंद्रीकृत करने का मतलब होता है एक जगह, जैसे देश है तो देश में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी का, बीजेपी का, तो वो पूरे देश में शासन करता है। हर राज्य में 28 राज्य में जो नियम केंद्र सरकार बनाती है वो सभी राज्य उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ये केंद्रीकृत व्यवस्था है। उसी तरह का व्यवस्था बनाया। शिवाजी के बाद पेशवाओं ने 1713 से प्रशासन को और विकसित किया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव जैसे पेशवाओं ने सत्ता को केंद्रीकृत किया। पेशवा अब वास्तविक शासक बन गए और छत्रपति नाम मात्र के रह गए। प्रशासन में सैन्य अभियानों पर जोर बढ़ा और चौथ व सरदेशमुखी करों के जरिए राजस्व जुटाया गया। टैक्स, चौथ और दूसरा सरदेशमुखी, ये वर्ड से अब परिचित हो गए होंगे आप लोग। बहुत सारे वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है कि चौथ और सरदेशमुखी ये कर का नाम है, टैक्स का। तो प्रशासन में सैन्य अभियानों पर जोर पड़ा। सेना का जो कैंपेनिंग था, कम अभियान ये चला और चौथ व सरदेशमुखी करों के जरिए, टैक्स के जरिए राजस्व, रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, राजस्व जुटाया गया। गांव स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी जैसे अधिकारी कार्य करते थे। और गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो वहाँ पर पाटिल और कुलकर्णी बनाया गया था, अधिकारी जो काम करते थे। मराठा प्रशासन में सैन्य और नागरिक कार्यों का मिश्रण था, मिश्रण सेना का भी और नागरिक का। किलों का नेटवर्क सुरक्षा और प्रशासन का आधार था। किला बनाया गया था तो उसका जो नेटवर्क था बहुत सारे किलों का, वो सुरक्षा का, सेफ्टी का और प्रशासन का आधार था। न्याय व्यवस्था सरल थी, जजमेंट का जो व्यवस्था, जिसमें पंचायतें विवाद सुलझाती थी।
जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था कैसा था मराठों का, तो वो बहुत सरल था, आसान था। पंचायत जो था वही विवादें सुलझाती थी। धार्मिक सहिष्णुता भी देखी गई, टॉलरेंस, रिलीजियन टॉलरेंस, सहिष्णुता। हालांकि मराठा शक्ति का विस्तार लूट और कर वसूली पर निर्भर था। पेशवा शासन के अंत में आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार बढ़ा और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, ने इसकी कमजोरी उजागर की। निष्कर्ष, मराठा प्रशासन ने स्वदेशी शक्ति और संगठन का उदाहरण पेश किया, लेकिन केंद्रीकरण की कमी और आंतरिक विभाजन, अंदर ही अंदर टूट रहा था विभाजन, आंतरिक कलह के कारण इसे कमज़ोर किया। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा। मराठों का प्रशासन, यही लिखा है कि शिवाजी 1630 से 1680 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी शिवाजी ने और एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। उनकी व्यवस्था में अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों का समूह प्रमुख था। इसमें पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त, इस पोस्ट सबका नाम है, सचिव, लेखन, सेनापति सैन्य और अन्य शामिल थे। यह मंडल राजा को सलाह देता था और विभिन्न विभागों का संचालन करता था। शिवाजी ने भूमि कर प्रणाली को सुधारा, जिसमें रैयतवारी पद्धति के तहत किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। उनकी सेना में घुड़सवार, बरगीर और पैदल सैनिक शामिल थे, जो किलों जैसे रायगढ़ पर आधारित थी। मराठों का प्रशासन विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी और बाद के पेशवाओं के शासनकाल में एक संगठित और प्रभावी व्यवस्था थी, जो उनकी सैन्य शक्ति और सामाजिक संरचना पर आधारित थी। यह भारतीय इतिहास में एक स्वदेशी शासन मॉडल के रूप में उल्लेखनीय है। शिवाजी के बाद जो पेशवाओं थे 1713 ने प्रशासन को और विकसित किया। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव जैसे पेशवाओं ने सत्ता को केंद्रीकृत किया। पेशवा अब वास्तविक शासक बन गए और छत्रपति नाम मात्र के रहे। प्रशासन में सैन्य अभियानों पर जोर बढ़ा और चौथ व सरदेशमुखी करों के जरिए राजस्व जुटाया गया। गांव स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी जैसे अधिकारी कार्य करते थे। मराठा प्रशासन में सैन्य और नागरिक कार्यों का मिश्रण था। किलों का नेटवर्क सुरक्षा और प्रशासन का आधार था। न्याय व्यवस्था सरल थी, जिसमें पंचायतें विवाद सुलझाती थी। धार्मिक सहिष्णुता भी देखी गई। हालांकि मराठा शक्ति का विस्तार लूट और कर वसूली पर निर्भर था। पेशवा शासन के अंत में आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार बढ़ा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ने इसकी कमजोरी उजागर की। निष्कर्षतः मराठा प्रशासन ने स्वदेशी शक्ति और संगठन का उदाहरण पेश किया, लेकिन केंद्रीकरण की कमी और आंतरिक विभाजन ने इसे कमजोर किया। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा। तो इस तरह से ये वीडियो हमने पढ़ लिया कि मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, किस तरह का प्रशासन था मराठों का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सबों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।